आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आजकल आप सुन रहे हैं कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है या होने वाला है और हमारा कलयुग का समय समाप्त हो चुका है और सतयुग आने वाला है। तो दोस्तों, किसी को ठीक से पता तो नहीं है, क्योंकि इन युगों की आयु लाखों वर्ष है और हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ऐसा संभव नहीं है कि वह लाखों साल जिए या इसको डिटरमाइन कर सके कि वेदर द न्यू युग, न्यू एरा हैज बीन स्टार्टेड और नोट। तो दोस्तों, कल की अवतार की सूक्ष्म कथा आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा समय को देखते हुए आपके लिए जरूरी भी है, भक्ति भी है और दोस्तों ज्ञान तो इसमें मिलेगा ही। तो दोस्तों, आइए कल की अवतार की इस कथा का सूक्ष्म विवरण सिर्फ 3 मिनट में आपके समक्ष रखने वाला हूँ। 3 मिनट के इस वृत्तांत में मेरी आपसे गुजारिश है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी। दोस्तों, घोर कलयुग कब आएगा? जब इस प्रकार के नाम जपने वालों को, इस प्रकार के भगवान की भक्ति करने वालों के काम में भी बाधा आ जाएगी। तो दोस्तों, कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा बन जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा या वषटकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब कलयुग को शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। अब दोस्तों, सवाल यह होता है कि कौन सा संभल गांव? संभल साउथ में भी है, संभल गांव हमारे उत्तर प्रदेश में भी है और दोस्तों और भी कई संभल गांव होंगे। तो संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे, शिव जी शास्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही घोड़ा और एक खड़ग देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना को साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सत्ययुग के प्रवर्तक कहलाएंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही पराक्रमी भी होंगे और धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके वे चक्रवर्ती राजा बनेंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह मैं नहीं कह रहा, ये महाभारत के वन पर्व में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह वृत्तांत सुनकर खुशी हुई होगी। 3 मिनट समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत भी समाप्त होता है। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना। आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत।